यदि उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देख रहे हैं यूपी टीवी समाचार। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो शराब व्यवसायी हैं, जो अनुज्ञापी हैं और इस वर्ष भी 2025-2026 में इनका शराब की दुकान आवंटित हुई है, जिसको लेकर आबकारी विभाग और ये अनुज्ञापी के बीच में तनातनी हुई है। किस कारण तनातनी हुई है, आइए इन्हीं से पूरी बात जानते हैं। और इस तनातनी के बीच ये आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल तक पहुंचे हैं। हालांकि नितिन अग्रवाल के पहुंचने के बाद, उनकी कार्रवाई के बाद से यहाँ के महाराजगंज के आबकारी विभाग में हलचल मच गया है। आइए जानते हैं पूरे मामला। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले और किस तरह का हलचल आप महाराजगंज में मचाए हुए हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम ब्रिज किशोर जायसवाल है। मैं ग्राम पोस्ट बेलवटी का रहने वाला हूँ। मेरी एक शिकायत है जो कि मैं इस 2025-26 में मुझे एक देसी शराब की दुकान सिसवा नंबर 1 आवंटित हुई है। डीएम साहब के आदेश पे सीसीटीवी कैमरा अमित शर्मा। मेरी दुकान के करीब एक देसी शराब की दुकान जो कि असमन छपरा के नाम से दुकान आवंटित हुई है। उस दुकान को अवैध रूप से असमन छपरा में न खोलकर उसको हमारी एक बड़ी दुकान सिसवा नंबर 1 देसी शराब की दुकान के करीब सटे 800 मीटर करीब लाके स्थल चेंज करके उसको किसी अन्यत्र जगह खोल के चलवाई जा रही है मनमानी तरीके से, जिससे हमारा ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जबकि आप भी राजस्व सरकार को ही देते हैं, वो भी दुकान सरकार को राजस्व, आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसा सौतेला व्यवहार अधिकारियों के मिली भगत से की जा रही है, मिली जुली भगत से की जा रही है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। आबकारी मंत्री, माननीय आबकारी मंत्री के यहाँ हम लोग पहुँचे और उसी को लेके हम लोगों की इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। दिनांक 29/3/2025 को लेखपाल साहब जो हैं सिसवा के, अखिलेश सिंह, उनसे जब ये हलचल हुई उस समय आवंटित हुई, तभी से ये दुकान चर्चित में आ गई। कौन सी दुकान? देसी शराब की दुकान असमन छपरा। तो वो एक गाटा संख्या 842 जो है, जो कि असमन छपरा में नहीं है, वो शास्त्री नगर के जैनी छपरा में स्थित है। उस 842 नंबर में स्थित है ये देसी शराब की दुकान। जबरदस्ती वहाँ पे चलाई जा रही है। और उस आपके कहने के मुताबिक जो असमन छपरा गाटा संख्या में 842 है, जो कि जैनी छपरा में है, उसे असमन छपरा में जबरन किया जा रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं। ये किसकी संलिप्तता है? ये अधिकारियों की मिली भगत, कई लोगों का इसमें साठगांठ है। कौन कौन से अधिकारी हैं, कुछ खुलासा करेंगे? पहले तो लेखपाल साहब का हमने एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं रिपोर्ट कैमरे अच्छा जूम करके आप रिपोर्ट देखें और ये जो हाईलाइट किए हैं इस पूरे मामले को दिखाएं, बताइए। इसको देखिए, यहाँ पे मैं उस समय रिपोर्ट लिखवाया हूँ। 842 नंबर जो रकबा है, ये लेखपाल साहब का रिपोर्ट है। वार्ड नंबर 23 के शास्त्री नगर में अवस्थित है ये। और फिर देखिए सर, मैं तुरंत बताना चाहता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं दिनांक 5 अप्रैल 2025 को ईओ का रिपोर्ट मेरे पास है। अभिलेखित त्रुटि के कारण निरस्त किया जाता है और आधार पर गाटा संख्या 842 रकबा फला सिसवा बाजार के वार्ड नंबर 23 शास्त्री नगर में स्थित है। और इस कई रिपोर्ट के हेरा फेरी से ये होता है, इससे ये साबित हो रहा है कि इसमें सभी अधिकारियों की संलिप्तता है। उसको मनमानी ढंग से उसको असमन छपरा में न चलवा कर हमारी सिसवा नंबर 1 देसी शराब की दुकान के करीब सटाकर 800 मीटर करीब सटाकर चलवाई जा रही है, जिससे हमारी राजस्व की काफ़ी बहुत भारी क्षति हो रही है। हमारा कोटा नहीं बिक पा रहा है, तमाम तरीके से शराब हमारा ज़्यादा खपत नहीं हो पा रहा है। उस शराब को हम रख के क्या करेंगे? और यहाँ पे देखिए, जब ये 2 रिपोर्ट खारिज हुई है तो विभाग, आखिर एक सेकंड में रुकूंगा, आखिर ये जो रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण योग कार्यालय जो सिसवा के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं वो त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं, इसके अलावा लेखपाल साहब कर रहे हैं, क्या यह दोनों लोग अपनी ही जो चिन्हित करते हैं ज़मीनें, उनको त्रुटिपूर्ण क्यों कर रहे हैं आखिरकार? क्या वो अनभिज्ञ हैं क्या इन सभी जमीनों के मामले से? ये सभी लोग की इसमें संलिप्तता है। क्योंकि जब ईओ साहब से मैंने ये बात जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बोला कि मैं 2 तो खारिज कर चुका हूँ, तीसरी रिपोर्ट मैं आपको नहीं दूंगा, विभाग से मांगा जाएगा तब मैं दूंगा। विभाग से आबकारी निरीक्षक निचलौल द्वारा एक लेटर जारी किया गया है
कि बताएं कि वो देसी शराब की दुकान असमन छपरा इंदिरा नगर की अवस्थिति के संबंध में। फिर इन्होंने विभाग को भी गुमराह करने की कोशिश की है, ईओ महोदय ने सिसवा नगर पालिका के। प्रथम दृष्टया आप बता रहे हैं कि पहले आबकारी विभाग के अधिकारी आपके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जो कि आपका आरोप है। उसके बाद सिसवा नगर पालिका के ईओ आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आपका आरोप है। इसके अलावा लेखपाल साहब भी आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आपका आरोप है। आखिर ये सभी अधिकारी आपके विपक्ष में क्यों खड़े हुए हैं? इन लोग को जो भी आवंटन, जहाँ पे जिस स्थल पे आवंटन होता है, जिस टोले में आवंटन होता है देसी शराब की दुकान, वो दुकान वहीं चलनी चाहिए। और इनके 3-4 रिपोर्ट हेरा फेरी हुआ, उस रिपोर्ट में कहीं ये लोग लिखित में बयान नहीं दे रहे हैं कि गाटा संख्या फला असमन छपरा में स्थित है। एक लाइन का रिपोर्ट होना चाहिए, गाटा संख्या 842 रकबा असमन छपरा में स्थित है कि नहीं है। यहीं से साफ सारा मामला उजागर हो जाएगा। असमन छपरा से इंदिरा नगर की दूरी कितनी है? इंदिरा नगर वार्ड में कन्वर्टित हो गया है। जब नगर पालिका का विस्तार हुआ तो इंदिरा नगर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इंदिरा नगर में सर कई टोले हैं। इंदिरा नगर में 4 टोले आते हैं। अच्छा, कितने समय से आप शराब व्यवसाय में हैं? मैं सर लगभग 19 साल से मैं शराब व्यवसाय। अच्छा, ये जियो जो है, जो नियम है, कितने दूरी पे एक सरकारी शराब की दुकान से कितनी दूरी पे दूसरी दुकान आवंटित हो सकती है? 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। और ये जैनी छपरा और आसमान छपरा के बीच में जो आपकी दुकान है, उसके 2 किलोमीटर की दूरी पाती है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी। और 1/4/2025 से पहले ये दुकान हमारी दुकान से 2 किलोमीटर दूर थी, अब लाके हमारी दुकान के करीब सटा दिया गया है। अच्छा, आपने कई छपरा में है ही नहीं है। आपने कई आरोप लगाया कि आपको बंद कमरे में बंद करके मानसिक उत्पीड़न किया गया, तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी आपको, जिससे आपका तबीयत बिगड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप लोगों को मैं पहले भी आप लोग सहयोग कर चुके हैं, न्यूज़ में दिखा चुके हैं जो सच्चाई है। हमारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या थी पूरी बात, वो कुछ खुलासा करेंगे? अब तो इस बारे में आप लोग सब चीज़ दर्शाई है, उसमें सब चीज़ लिखित में बयान दिया गया है, आपके चैनल पे भी दिखाया गया है। और बस इतना ही हम कहना चाहेंगे इस बारे में। मांग क्या है आपकी? आखिर अधिकारी विभाग इतना क्यों बौखलाए हुए हैं आपके खिलाफ? मांग सर मेरी कुछ नहीं है, बस अधिकारियों का सहयोग चाहिए। अधिकारी हमारी पीड़ा को सुने, जो सच्चाई है, सच्चाई को कोई कभी छिप नहीं सकती। सच्चाई पे चलें, हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें, जो सही है वो काम करना चाहिए एक अधिकारी को। जब 2 रिपोर्ट खारिज हो गया, तीसरी रिपोर्ट में भी कहीं असमन छपरा का जिक्र नहीं है। ये रिपोर्ट मैं पढ़ाना चाहूँगा आपसे पढ़ के, या मैं खुद पढ़ के ये रिपोर्ट बताना चाहूँगा। ये तीसरा रिपोर्ट है 2 रिपोर्ट खारिज होने के। ये रिपोर्ट लिखा है, ये मांगा गया है उनसे कि असमन छपरा में 842 गाटा संख्या के अवस्थिति के संबंध में देसी शराब की दुकान असमन छपरा। तो रिपोर्ट में ईओ साहब ने तीसरा रिपोर्ट दिए हैं, बीजा पार का गाटा संख्या 842 रकबा फला की भूमि वार्ड नंबर 23 शास्त्री नगर व वार्ड नंबर 17 इंदिरा नगर की सीमा पर वार्ड नंबर 17 इंदिरा नगर में अवस्थित है। इसकी चौहद्दी दिए हैं। मैं आपको इसकी चौहद्दी को आप दिखाइए, इसकी चौहद्दी की जांच कर लिया जाए। ये जो असमन छपरा की जिक्र हो रही, इसमें तीसरी रिपोर्ट में असमन छपरा का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या ये गाटा संख्या असमन छपरे टोले में स्थित है कि नहीं? यहीं से सारा मामला उजागर हो जाएगा सर। इसको दिखाया जाए सर न्यूज़ पे। और अधिकारियों से मैं मांग कर रहा हूँ कि सही कार्रवाई करके इस दुकान को असमन छपरा अपने ओरिजिनल जिस नाम से दुकान है, जहां आवंटित हुई असमन छपरा देसी शराब की दुकान, वहां पे इसको ले जाके अन्यत्र जगह से हटा के असमन छपरा में चलाई जाए। आबकारी मंत्री से मिले हैं आप? आबकारी मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? जी, आबकारी मंत्री से हम लोगों ने दिनांक 20/5/2025 को मिले। उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है। डिप्टी साहब को फ़ोन भी किया तुरंत। उसी के संबंध में कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, जांच पूरी होगी। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है अधिकारियों की इसमें जो संलिप्तता है वो पोल खुलेगी, सारा राज खुलेगा। असमन छपरा दुकान को उसको जहां पे वो अलॉट हुई है असमन छपरा में उसको शिफ्ट कराया जाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है अधिकारियों की। मांगे नहीं पूरी होती हैं या फिर आपको न्याय नहीं मिलता है, जो कि आप न्याय चाहते हैं, अगला कदम क्या होने वाला है? अब अगला कदम सर तो चल रहा है, देखा जाए। अधिकारी अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, मेरा तो पूर्ण विश्वास है सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बृजकिशोर जायसवाल है। मैं इंजीनियर बृजकिशोर जायसवाल बोल रहा हूँ। किसके नाम पे दुकान आवंटित हुई है?
ये मेरी बहन के नाम से ये मेरा ये सरस्वती देवी के नाम से दुकान आवंटित है। देसी शराब की दुकान सिसवा नंबर 1। और मेरी एक और दुकान आवंटित हुई है जो कि मऊ पाकड़ में आशा देवी के नाम से, वो मेरी बहन है। जी सर। ये देसी शराब की दुकानें पूर्ण रूप से भी विगत कुछ माह पहले ही पारदर्शी तरीके से जिलाधिकारी नन्नू झा के नेतृत्व में आवंटित हुई है, जिसके बाद से यह लोग अपनी सरकारी दुकान चला रहे हैं। लेकिन इसी इनका आरोप है कि अधिकारी द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इनकी मांगे जो इन्होंने आबकारी मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है, उसके बाद से महाराजगंज के आबकारी विभाग में जो हलचल मचा हुआ है वह हलचल थमने का नाम लेता है या फिर यह शिकायत करता है। ऐसे ही लगातार अन्य मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाकर न्याय की मांग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओंकार वर्मा के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार।